friends, this is Anu. Welcome to Excellence Coaching. तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको साइंस से रिलेटेड सभी टॉपिक्स यहाँ पे मिलेंगे। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यू टॉपिक विच इज़ इक्वेशन ऑफ मोशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल इसी टॉपिक से आते हैं इस चैप्टर में। इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से समझेगा आप सब। इसमें 3 इक्वेशंस आती हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम उन इक्वेशन को ग्राफ के थ्रू ड्राइव करना सीखेंगे कि कैसे वो ग्राफ से सारी इक्वेशंस आई हैं। सबसे पहली इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस 80। v इक्वल्स टू u प्लस 80। तो यहाँ ना लिख के यहाँ लिखते हैं पहली इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस 80। नेक्स्ट इक्वेशन है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। 2as। अब आपको इसमें जो टर्म्स यूज हुई है v u a t, ये क्या है आपको क्लियर कर देती हूँ। u क्या है आपका? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? जब स्टार्टिंग में कोई ऑब्जेक्ट चलता है, जिस स्पीड से चलता है, स्टार्टिंग में कोई भी ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से चलता है उसे कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी से आपको क्लियर हो रहा है? जब ऑब्जेक्ट फाइनल पोजीशन पे पहुंचती है उस टाइम उसकी जो वेलोसिटी होती है उसे कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। नेक्स्ट टर्म आता है t। t क्या है? टाइम इंटरवल। कितने टाइम में वो ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाती है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाती है, उस टाइम में जो टाइम इंटरवल होता है उसे कहते हैं t। नेक्स्ट है s। s आपका यहाँ पे डिस्टेंस है। टोटल कितना डिस्टेंस कवर करता है इस टाइम में, या फिर डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट सब टर्म्स है इसके। क्लियर? अब इसे हम 1 बाय 1 ग्राफ के थ्रू समझेंगे कि कैसे ये तीनों इक्वेशन वहां से आती है। सबसे पहली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सबसे पहली इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे है आपकी वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे है आपका टाइम इंटरवल t। ये है आपका टाइम इंटरवल t।
ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मैं v लिख देती हूँ, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो पोजीशन A से स्टार्ट होता है, उस टाइम इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, u। ये है आपका ओरिजिन। कोई ऑब्जेक्ट है A पोजीशन पे, उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी है, u। अब ये मूव करता है और पहुंचता है पोजीशन B पे। ये मूव करता है पोजीशन B पे, उस टाइम इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v। फाइनल वेलोसिटी इज v और मूव करता है एक्सीलरेशन a से। ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी u से स्टार्ट होता है, फाइनल पोजीशन B पे पहुंचता है विद वेलोसिटी v एंड एक्सीलरेशन इज a। एक्सीलरेशन मान लेते हैं, ये क्या है, a। अब हम एक ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर। यहाँ से t टाइम पे और यहाँ से v वेलोसिटी पे। इनको हम दे देते हैं C पॉइंट और इसे हम दे देते हैं D पॉइंट। यहाँ से हम पैरेलल ड्रॉ करते हैं OC के पैरेलल पोजीशन E। OC के पैरेलल एक ड्रॉ करते हैं AE। अब हम निकालते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पे BC कैसे होगा, BC कैसे निकलेगा, BE प्लस EC, BE प्लस EC, BE प्लस EC पूरा हो जाएगा BC। BC क्या है आपका, ये पूरा क्या है, v वेलोसिटी, और यहाँ से OA क्या है आपका u। OA है आपका u और BC क्या है आपका v। तो BC को हम लिख देंगे यहाँ पे v। BE आपको निकालना है और EC क्या है, EC किसके पैरेलल है, OA के। EC किसके पैरेलल है, OA के, और OA क्या है हमारा u। क्लियर, EC OA के पैरेलल है और OA हमारा क्या है, u। तो यहाँ से हम BE की वैल्यू निकालेंगे जो कि हो जाएगा v माइनस u इक्वल्स टू BE, जो हो गया इक्वेशन 1। अब देखिए, आपको पता है एक्सीलरेशन क्या होता है। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, BC अपॉन टाइम टेकन क्या हो जाएगा, OC। BC अपॉन OC।
चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा आपका, बी ई अपॉन ए ई, बी ई अपॉन ए ई। बी ई क्या होगा, बी ई को बी ई छोड़ दीजिए, और ए ई क्या होगा, ये ओ सी के पैरेलल है, और ओ सी क्या है आपका टी, यहाँ से यहाँ तक क्या है टी है, तो यहाँ पे आप लगा देंगे टी। ए ई आपका किसके पैरेलल हो जाएगा, ओ सी के, और ओ सी क्या है आपका टी, यहाँ पे हो गया ए, यानी कि ए इक्वल्स टू बी ई अपॉन टी। ये इक्वेशन हो गई, यानी कि ए टी इक्वल्स टू बी ई। इसको नाम कर सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 में बी ई की वैल्यू क्या है, v माइनस यू, और यहाँ पे बी ई की वैल्यू क्या है 80, तो दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा v माइनस यू इक्वल्स टू 80, v माइनस यू इक्वल्स टू डी ई, और यहाँ पे भी डी ई की वैल्यू क्या है 80, दोनों इक्वेशन को इक्वल रख दीजिए, तो आपके पास आएगा v माइनस यू इक्वल्स टू 80। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा v, माइनस का u है, इसको इधर ले जाइए, प्लस का हो जाएगा, ये आ गई आपकी एक इक्वेशन। ये इक्वेशन है v इक्वल्स टू 80 प्लस u, या u प्लस 80 कर दीजिए, v इक्वल्स टू u प्लस 80। यही इक्वेशन है पहली हमारी। हो गया ट्राई, पहली इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस 80, दिस वन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब चलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, ड्रॉ कर लेते हैं फिर से डायग्राम। वही है जो पहले ड्रॉ था। ये आपका हो जाएगा पूरी वेलोसिटी v, और ये होगा v। अब इससे हम करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, सेकेंड इक्वेशन को प्रूफ करते हैं। अब इसमें क्या देखना है आपको, पोजीशन टाइम ग्राफ कहाँ से मिलेगा, इस वाले एरिया को कवर करके, इस वाले एरिया को, ये पूरा अंदर का जो एरिया होगा इसको कवर करेंगे। तो ये एरिया क्या दिख रहा है आपको, ये ट्रेपीजियम दिख रहा है आपको, ट्रेपीजियम। हम ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे, और ये बीच में एक लाइन ड्रॉ की जो कि पैरेलल है ओसी के। तो आपको क्या दिख रहा है इसमें, एक दिख रहा है रेक्टेंगल और एक दिख रहा है ट्रायंगल। हम इन दोनों का एरिया निकाल के प्लस कर देंगे तो हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ आ जाएगा। रेक्टेंगल
प्लस ट्राइंगल। तो निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी, ओ ए बी सी इसके इक्वल है, जो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या है, ओ ए ई सी, ओ ए ई सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि है ए बी ई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या होगी हमारी, लेंथ क्या होगी हमारी OC और ब्रेड्थ क्या होगी OA, OC OA, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, OC इनटू OA, लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ ऑफ बेस, बेस कितना है AE इनटू हाइट कितनी होगी BE। क्लियर, एरिया ऑफ ट्राइंगल AE इनटू BE, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। OC क्या है हमारा T इनटू OA क्या है हमारा U प्लस हाफ AE क्या है, AE किसके पैरेलल है, OC के, और OC क्या है हमारा T एंड BE। BE क्या है हमारा, पहली इक्वेशन हमने सॉल्व की थी जहाँ पे BE क्या आया था हमारा 80, जो हमने यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व की थी वहाँ पे BE क्या आया था 80, उसी BE की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी जो कि है 80। तो आपके पास आ जाता है, उसको मल्टीप्लाई करें U इंटू T UT प्लस हाफ AT और T स्क्वायर। ये हो गया हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ। ये निकाला था पोजीशन, इसमें क्या है S, या T क्या है टाइम, A क्या है एक्सीलरेशन, U क्या है इनिशियल वेलोसिटी। तो पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक ट्रेपीजियम को कंसीडर करना है। ये ट्रेपीजियम है, इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल दोनों के फॉर्मूले लगाएंगे और वैल्यू पुट कर देंगे, उससे आ जाएगा S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। कर लिया था वो, तो हमारी सेकंड इक्वेशन भी ड्राइव हो गई है जो कि है S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। नेक्स्ट हम करेंगे दिस वन, B स्क्वायर माइनस में U स्क्वायर इक्वल्स टू 2AS। इसमें क्या है वेलोसिटी
पोजीशन वेलोसिटी ग्राफ, पोजीशन वेलोसिटी ग्राफ। इसमें अगेन हम कंसीडर करेंगे एक ट्रेपीजियम OABC, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड, दिस वन OA एंड BC, ये पैरेलल साइड है, इनका सम OA प्लस सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि BC मल्टीप्लाई में दिस वन बेस OC डिवाइड बाय 2। OA हमारा क्या है? U। BC हमारा क्या है? B। एंड OC क्या है हमारा? OC क्या था हमारा? T। एक टाइम था, OC आ गया T डिवाइडेड बाय 2। OA प्लस BC मल्टीप्लाई OC डिवाइडेड बाय 2। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में बेस जो है हमने वो किया और फॉर्मूला लगा दिया। OA हमें पता है कि U है, BC हमें पता है B है एंड OC क्या है? टाइम टेकन डिवाइडेड बाय 2। अब आपने पहली इक्वेशन की थी वाली, यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में T में पुट कर देंगे। यहाँ से देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था? V इक्वल्स टू U प्लस AT। यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालो तो V माइनस U डिवाइडेड बाय A, ये आ गया टाइम की वैल्यू। सिंपली यहाँ से T की वैल्यू निकाल ली और इसको निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो U प्लस V, T की वैल्यू रख दो यहाँ से, V माइनस U डिवाइडेड बाय 2 ऑलरेडी है और इसका आ जाएगा V। ये सब किसके इक्वल चल रहा है? S के इक्वल, ये सब S के इक्वल है। पोजीशन निकाल रहे हैं ना हम। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2AS इक्वल्स टू B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। यही है हमारी थर्ड इक्वेशन। यही थी हमारी थर्ड इक्वेशन, B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल्स टू 2AS। सिंपली आपको एक ट्रेपीजियम कंसीडर करना है और उसका एरिया का फॉर्मूला लगा देना है और सारी वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन। क्लियर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सारे न्यूमेरिकल्स इन्हीं 3 इक्वेशन के बेस पे आते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी। सभी न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन के लिए एक वीडियो अपलोड करूंगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और जो भी डाउट हो इसमें वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।